भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज ग्लोसरी के सेकंड वीडियो में। आज के वीडियो में हम जिन टर्म्स की चर्चा करने वाले हैं वो टर्म्स हैं इकोलॉजिकल हायरार्की से लेके बायोस्फीयर तक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं समझने से कि आज जिस इकोलॉजिकल हायरार्की को हम पढ़ने वाले हैं या जिन टर्म्स के बारे में हम समझने वाले हैं उनका रेलेवेंस क्या है और इकोलॉजिकल हायरार्की है क्या। इकोलॉजिकल हायरार्की बेसिकली एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, या आप कह सकते हैं कि दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके आधार पर पूरी इकोलॉजी की जो स्टडी है वो केंद्रित है। ये शुरू होती है बिल्कुल सबसे छोटे स्तर से, जो कि है एक इंडिविजुअल, और ये जाती है ऑल द वे अप टू बायोस्फीयर। शुरू करते हैं सबसे पहले इसी टर्म को समझने से। So, ecological hierarchy refers to the arrangement of biological organization in increasing order of complexity, showing how life is structured from an individual organism to entire biosphere. यानी कि ecological hierarchy helps us to understand कि life जो है वो कैसे structured है और कैसे arranged है, किन layers में arranged है, और जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। इसी को हम इकोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। इसमें इकोलॉजिकल हायरार्की में जो सबसे पहला लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म का। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इज अ सिंगल इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी which is capable of carrying out all the life functions independently। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि एक इंडिविजुअल वो एक यूनिट है जो अपने सारे लाइफ फंक्शंस इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सकता है। कौन से लाइफ फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे लाइफ फंक्शंस की बात हो रही है ईटिंग, स्लीपिंग यानी सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी प्रोजेनी को क्रिएट करके और अपने जीन को आगे बढ़ाना। दीज आर सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस जो एक यूनिट इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सकती है, और वो एक यूनिट जो है वो कहलाती है एक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एक डियर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक ट्री इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक बैक्टीरियम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है पॉपुलेशन। जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके और एक ग्रुप बनाते हैं, विच मीन्स दे कम टुगेदर टू लिव इन अ एरिया एंड रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, तो वो कहलाती है एक पॉपुलेशन या फिर एक आबादी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ डियर्स इन अ फॉरेस्ट। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है कम्युनिटी। जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं किसी एक क्षेत्र में, जैसे कि एक पॉपुलेशन डियर की हमें मिली, एक पॉपुलेशन हमें मिली लेट्स से कि एलिफेंट की, एक पॉपुलेशन हमें मिली टाइगर्स की, एक पॉपुलेशन हमें मिली लेपर्ड की। जब ये सभी स्पीशीज किसी एक क्षेत्र में एक साथ रिजाइड करती हैं तो वो बनाती हैं एक कम्युनिटी। अब क्या कम्युनिटी में इंटरब्रीडिंग होती है? बिल्कुल नहीं होती है। एक पॉपुलेशन केवल अपने भीतर ही रिप्रोडक्शन कर सकती है, वो किसी दूसरी पॉपुलेशन या दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसा इसीलिए साथियों क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो इस तरीके से जेनेटिकली डिजाइंड होती हैं कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीड ना कर सकें। रेयर केसेस में ऐसा होता भी है कि एक स्पीशीज दूसरे से ब्रीड करके ऐसे इंडिविजुअल्स को जन्म देती है जो कि उन दोनों ही स्पीशीज का एक मिला जुला स्वरूप होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर वो इंडिविजुअल्स इनफर्टाइल पैदा होते हैं। जैसे कि लॉयन और टाइगर का जो एक कॉम्बिनेशन है, उनकी जो प्रोजेनी है वो कहलाती है लाइगर। लाइगर इनफर्टाइल होता है, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। वो टाइगर की तरह स्ट्राइप्स भी कैरी करता है, लॉयन की तरह भी
उसके जीन्स कैरी करता है। सिमिलर एग्जाम्पल है आपके सामने हॉर्स का और डोंकी का। जब हॉर्स और डोंकी आपस में ब्रीड करते हैं तो म्यूल यानी खच्चर पैदा होता है, और म्यूल इनफर्टाइल होता है। सो कमिंग बैक टू दिस टर्म कम्युनिटी, जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके किसी एक एरिया को ऑक्यूपाई करें, वो कहलाएगा कम्युनिटी। अगली टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ क्या है साथियों? जब कोई एक कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिजाइड कर रही है, कम्युनिटी का मतलब अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब एक कम्युनिटी किसी एरिया में रिजाइड कर रही है और उस कम्युनिटी के साथ हम उसके आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, यानी कि उस कम्युनिटी के इर्द गिर्द पेड़, माफ कीजिएगा पेड़ नहीं बट पहाड़, नदी, आसमान, बादल, या दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, जब हम उनको शामिल कर लेते हैं उस कम्युनिटी के साथ और हम उस पूरे ग्रुप को एज अ होल देखते हैं, तो वो कहलाता है एक इकोसिस्टम। यहां एग्जांपल दिया हुआ है आपको पॉन्ड इकोसिस्टम का, यानी कि बहुत सारी जब फिशेज हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं, और जिस पानी में वो रह रही हैं, जब हम उस पानी को भी इसके साथ ले लेते हैं तो वो कहलाता है एक पॉन्ड इकोसिस्टम। सिमिलर एग्जांपल एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। अगली टर्म है बायोम। तो जब आप एक इकोसिस्टम से एक लेवल ऊपर जाते हैं, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर लेवल पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इकोसिस्टम एक ही तो नहीं है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स है, जब उन सबको हम साथ में मिलाकर देखते हैं तो वो बायोम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भीतर भी काफी तरह के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बहने वाली नदी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन है, विच मीन्स जो लार्ज और टॉल ट्रीज हैं, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पे अलग ऑर्गेनिजम्स रिजाइड कर रहे होंगे। सिमिलरली जो क्रीपर्स या श्रब्स या ग्रासेस जो उस फॉरेस्ट में है, वो अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम है। तो जब हम इन तीन चार इकोसिस्टम्स को मिला के देखते हैं तो अपने आप में एक बायोम का निर्माण होता है, और ये बायोम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम कहलाएगा, या फिर टुंड्रा बायोम कहलाएगा, या फिर एक डेजर्ट बायोम कहला सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजिकल हायरार्की, वो है आपका बायोस्फेयर। ऐसा इसलिए साथियों कि जब हमने देखा कि जितने भी लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब में बहुत सारी यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट का निर्माण कर रही हैं, यानी कि हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशन का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलके एक कम्युनिटी का निर्माण कर रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर और निर्माण कर रही हैं एक इकोसिस्टम का, और सिमिलरली बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर निर्माण कर रहे हैं एक बायोम का। सिमिलरली यहां पर भी बहुत सारे बायोम्स मिलकर निर्माण करते हैं एक बायोस्फीयर का। इसे अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसे भी समझा सकता हूं कि जब डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, या जितने भी तरह के बायोम्स अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सबको हम मिलाकर और एक स्वरूप में देखने की कोशिश करेंगे या एज ए सिंगल यूनिट देखने की कोशिश करेंगे, तो वो कहलाएगा बायोस्फीयर। इसे समझने का एक और तरीका भी है, वो तरीका है कि हम इसे स्फीयर्स से समझें। यहां पे आपको तीन स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। ये स्फीयर्स हैं हाइड्रोस्फीयर्स,
ये 3 स्फीयर्स हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। ये जहां पर ओवरलैप करते हैं उसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया है जो ओवरलैप कर रहा है इन तीनों के लिए। ये वाला एरिया कहलाएगा आपका बायोस्फेयर, यानी कि जहां पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर ये तीनों ओवरलैप करते हैं, ये क्षेत्र कहलाएगा आपका बायोस्फेयर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। राइट। इसी के साथ हमने इस वीडियो को खत्म कर लिया है। बट आप अगर इन सब का डिफरेंसेस एक लाइन में समझना चाहते हैं तो यहां पर इन सब का डिफरेंस दिया हुआ है। ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल है। पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तो वो एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी स्पीशीज की पॉपुलेशंस जब एक साथ मिलती हैं तो वो कम्युनिटी बनती हैं। सिमिलरली जब हम कम्युनिटी को उसके एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में देखने लगते हैं मिलाकर, तो एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। और बहुत सारे इकोसिस्टम्स को जब हम एक साथ क्लब करते हैं तो एक बायोम का निर्माण होता है। और बायोस्फीयर जो इसकी सबसे लास्ट लेवल है, वो जैसा कि मैंने आपको समझाया, वो जोन जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर का मिलन हो रहा है और लाइफ पॉसिबल हो पा रही है इस अर्थ पे, वो कहलाएगा आपका बायोस्फेयर। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।